या अल्लाह हमारे गम और हम का जरिया बना दे कि इसको देख के हमारे सारे गम दूर हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू तआला जब तक हम सबकी ज़िंदगी है हम कुरान से जुड़े रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया में मेरी एक स्टूडेंट हैं रज़िया बेगम, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है ऐसे कि मुझे इनका कल मैसेज मिला था। बहुत बीमार हैं बेसिकली, तो काफ़ी देर से बीमार है, लेकिन इनका टेस्ट की रिपोर्ट आई मुझे कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके 90 नंबर थे 100 में से। तो ये वो टेस्ट था जो रिटन टेस्ट होता है। तो मुझे इनका जो पता चला कि ये इतनी बीमार हैं, इवन उनकी वॉइस से पता चल रहा था कि बोलना भी उनके लिए मुश्किल था। तो इसके बावजूद भी वो कोई क्लास मिस नहीं करती हैं। अगर कभी बीमारी की वजह से या हॉस्पिटल में है या वो बिल्कुल नहीं बोल नहीं सक रही हैं या कुछ भी, वो क्लास अटेंड नहीं कर सकती ना, तो वो अपनी वॉइस से अपनी क्लास को वो पूरा सबक सुना देती हैं। और फिर वो टेस्ट, जैसे ये रिटर्न टेस्ट था और आसान नहीं होता, स्पेशली आप सोचें जब दर्द होती है, जब बीमारी ऐसी आती है, और बीमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको शिफाए कुल्ली अता करे, क्योंकि जिस तरह से उनकी मोहब्बत कुरान के साथ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इसका अजर अता करे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन सुम्मा आमीन। इट वॉज रियली, अगर काश आप उनकी आवाज़ सुन सके ना तो फिर आपको एहसास होता है, क्योंकि हमारे पास इतने बहाने होते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, अभी मैं जॉब कर रही हूँ, तो अभी मैं ये कर रही हूँ, अभी तो घर के काम इतने हैं, तो अभी मेहमान आ गए हैं, तो वो क्लास आराम से मिस कर देते हैं। लेकिन कभी मैं ऐसे स्टूडेंट को देखती हूँ तो इतना प्यार आता है जिसकी हद नहीं कि या पाक परवरदिगार तूने वाकई, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि उसके वली हैं इस दुनिया में, तो ऐसी ऐसी जगहों पे हमें पता ही नहीं होता कि कौन कौन कहाँ पे कैसे कैसे अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा मैंने बल्कि ये बताना था कि लास्ट वीक से मेरा एक्सपीरियंस क्या था। हमारे गेस्ट आए हुए थे कराची से, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और उनकी वाइफ आई हुई थी। कराची में जो ऑरेंज ट्री एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसे बच्चे होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं और वो फ़ी पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये लोग काम करते हैं। तो कि उनको किसी तरह से प्रोफेशनल डिग्री जैसे उनको मिल जाए और उनकी ज़िंदगी आगे मूव ऑन हो सके। तो वो इंट्रोड्यूस करवाने पूरे अमेरिका में डिफरेंट सिटीज़ में उनके थे, यहाँ पे शोज़ थे। तो मनीज़े जो है वो मेरी तब की दोस्त हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और रियाज भाई जो है ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथी हैं। ये तब जब मैं नई नई शादी होके आई थी, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड अभी ग्रेजुएट नहीं हुए थे, अभी वो पढ़ रहे थे, तो ये तभी का इनका ग्रुप था। तो ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं एक्चुअली उसके साथ, क्योंकि एक वीक से रह रहे थे ना, क्योंकि दोस्तें तो होती हैं, हम कभी फ़ोन पे बात करते हैं, जैसे डॉक्टर निगत सवाल है और सेम वही बात हम लोग कर रहे होते हैं, लेकिन किसी के साथ रहने से इतना मज़ा आया जिसकी हद नहीं, क्योंकि वो भी उसी लेवल से पढ़ रही हैं, उसी लेवल से कुरान के साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे इतना अच्छा, हम बैठते थे ना, आप बिलीव करें, किसी की बात नहीं होती थी, ऐसे जैसे दो प्यासे इंसान नहीं बैठते कि कोई कुरान की आया, कोई हदीस, कोई चीज़ जो कन्फ्यूजन होती है कि अच्छा इसके बारे में ऐसे सुना था तो क्या है। तो सारा वक्त इतना प्यारा इबादत में, बेसिकली मैं यही हंसती थी कि देखो हमारा तो सारा वक्त इबादत में गुजरता है, क्योंकि हम सारा वक्त ही बात ही कर रहे होते हैं कुरान से, हदीस से, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा पे, और कुछ ना कुछ नबियों के बारे में या सहाबा के बारे में, उनकी कुर्बानियों के बारे में और अपनी ज़िंदगी के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे अराउंड क्या हो रहा है। तो सब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वो टाइम जो हम लोगों ने इकट्ठा गुजारा, आज वो वापस जा रहे हैं और मुझे बड़ी उदासी भी हो रही है उनके जाने से। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने वो काम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इनका दुनिया में भी अजर दे और उनकी औलाद में उनकी खुशियाँ दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज मैंने सोचा था कि क्योंकि हम सीरा का भी कोर्स आप लोग कर रहे हो साथ, क्योंकि आज की जो क्लास है उसमें हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फिर से हम देखेंगे कि
किस तरह से उनका जो सफ़र था वो क्या कर रहे थे, कैसे लोग उनको इनकार करते थे और वो किस तरह से फिर से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होकर दुआएं करते थे और अपनी कौम के लिए कि उनको किसी तरह से हिदायत मिल जाए। तो मैं थोड़ा सा उनका शजरा नसब जो है ना, मैंने आपको डिटेल में करा दिया हुआ है, लेकिन क्योंकि नए स्टूडेंट भी आ जाते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि एक छोटा शजरा नसब आज आप लोगों को आसानी के साथ याद करवा दूं, क्योंकि हमारा दिल चाहता है जब हम पढ़ते हैं ना कि अच्छा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे तो वो यतीम थे, तो फिर उनके फादर जो थे वो कौन थे, उनके दादा क्या करते थे, अच्छा उसके बाद क्या हुआ था, तो उनकी मदर जो थी उनके साथ क्या हुआ था। तो ये चीजें हमारे अंदर रहती हैं। और क्योंकि अब हम दाइए दीन है ना, अब हम में से सब मुसलमान दाइए दीन है, तो हम अपनी कमजोरियों को जब वो ढाल बनाते हैं ना कि मैं इसलिए नहीं दाइए दीन बन सकती, मैं इसलिए नहीं कह सकती, मैं इसलिए ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ ये है। तो जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जानते हैं ना, तो इतना हौसला होता है कि या पाक परवरदिगार, वो तो अल्लाह के चुने हुए थे ना, तो हमें भी तो अल्लाह ने इसी काम के लिए चुना हुआ है ना। तो हम हर बहाने से, हर तकलीफ से, हर मुश्किल से कैसे निकल के वो काम करे जिस मकसद के लिए मेरे रब ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो आज इंशाल्लाह आज की क्लास ऑनेस्टली अगर वहां उस आयत तक मैं पहुंच गई ना, इतनी प्यारी बातें हैं कि वो बस आपको भी इंशाल्लाह मजा आएगा हर क्लास की तरह। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि अरब में, हाँ दूसरी बात आप लोगों के टेस्ट की है, अल्लाह करे मुझे याद रहे, क्योंकि क्लास के बाद टेस्ट आज मैंने पोस्ट करना है, पहले जो पोस्ट कर रहे थे वो उम्रे पे गए हैं, तो इसलिए आप लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, ऑनेस्टली पूरे नंबर आप लोग ले रहे होते हो, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि मुझे पता है ना, जब मैं आप लोगों के टेस्ट से पहले वो टेस्ट मैं करती हूँ एक दफा, पहले वो क्वेश्चन होते हैं, फिर जब इवन दो मैंने खुद लिखा होता है, जब नंबर देखती हूँ ना तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि ओह माय गॉड मेरे इतने नंबर आ गए। तो मैं आई कैन इमेजिन कि आप लोगों की खुशी का क्या हाल होगा। अच्छा जी, अब अरब में ना जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हम वहां की बात करें ना, अरब में 3 तरह की अक़वाम थी। अब बिल्कुल उसी तरह से सोचे जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में हम मुसलमान भी हैं, इंडिया में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी हैं, हर तरह के कम्युनिटीज होती हैं। तो इसी तरह से अरब में 3 तरह की अक़वाम थी। ये आपने अब फिंगर टिप पे आप लोगों ने याद कर लेना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। और उनको हम अगर 3 हिस्सों में, मौरखीन जो है ना जिन्होंने ये लिखा हुआ है, उन्होंने इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया। नंबर 1 ये कि एक को कहते थे अरब बाइदा, बा और हमजा के साथ जैसे लिखा जाता है ना बाइदा। अरब बाइदा में वो कौमें आती थी, जैसे आज भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, कौम आद, कौम समूद, कौम अमालिका जो कि खत्म हो गई, उनके बारे में मतलब इसीलिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में बार बार बताते हैं ना कि तुम देखो कौम आद के साथ क्या हुआ था, समूद के साथ क्या हुआ था, तुम जानते हो, कोई दूर नहीं रहते थे कि उन्होंने अगर अपने अल्लाह का हुक्म नहीं माना था, अपने नबी को झुटलाया था, तो उनके साथ क्या हुआ था। तो ये जो अरब बायदा वाले है ना, ये तो खत्म हो गए ये कौमें। उसके बाद आता है अरब आरिबा, आइन से, ये वो थे जो यमन की तरफ के लोग थे, और ये प्योर अरबी बोलने वाले लोग जैसे होते हैं। और फिर एक थे अरब मुस्तारिबा। मुस्तारिबा में सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम, क्योंकि वहीं छोड़ के गए थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो फिर उनकी नस्ल आगे चली थी। फिर उसके बाद यहूद जो थे, क्योंकि फलस्तीन भी साथ ही था, तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से जो चले थे, और फिर जो मुसलमान थे सारे ये आते हैं अरब मुस्तारिबा में। तो अब यहाँ पे क्या था कि अरब में 3 तरह की जुबानें बोली जाती थी। जो जूस थे ना, ये इनकी जुबान जो थी ये थी हिब्रू बोलते थे ये लोग। हमने पढ़ा था ना कि हजरत जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही आई थी, तो वो वापस जब घर आए थे तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा अपनी कजन के पास लेके गई थी, तो वो इब्रानी जुबान बोलते थे। तो ये जो यहूद की जुबान थी ना, ये इब्रानी जुबान थी। और वो जो यहूद में से जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तो उनमें से जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी बने थे, ठीक है, वो लोग जो थे वो ईसाई, अब उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन कहलाया था।
तो उनकी जुबान सिरियानी थी, सीरिया की जो जुबान होती है, ठीक है। और जो वहां पे थे, अरब में थे ना, जो मुसलमान थे, फिर उनकी अरब के जो लोग थे वो उनकी जुबान अरबी थी। अब ये 3 तरह की जुबानें थी। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो अब एक चीज आपने यहाँ पे बहुत गौर से अब सुननी है, क्योंकि ये चीज जब समझ आएगी ना तो फिर तदब्बुर करना आसान हो जाता है कि मुशरिकीन मक्का का हम बार बार पढ़ते हैं और आज के लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि इनको क्यों इतनी कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें ये सजा मिलेगी, ये होगा वो होगा। ये लोग अल्लाह को मानते थे, राइट, ये लोग अल्लाह को मानते थे, ये खाना काबा का तवाफ भी करते थे, हज की डेट इन्होंने बदल दी थी लेकिन कर रहे थे, मतलब वो बिदात इनमें आ गई थी। ये लोग क्या कहते थे कि हम हजरत इब्राहिम के दीन पे हैं। ऐसे नहीं कहते थे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, ये कहते थे कि हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे हैं। अब देखिए, बिल्कुल आपने ना कंपैरिजन करना अपने साथ। जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हमें समझ आती है इन चीजों की कि आज हम क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे। हम तो सारे नबियों को मानते हैं, लेकिन हमारे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दैट वाज द लास्ट प्रॉफिट। और इतने सालों के बाद जब हम बोल रहे होते हैं कि ये बिदअत है, ये ना करो, ये ना करो, ये कहाँ से आती हैं? क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं कि हमारे आबा-ओ-अजदाद करते थे, क्योंकि कुरान तो जिंदगी में खोला नहीं होता ना, और हमने कुरान को सर से पढ़ा नहीं होता, तो हमारे अंदर दीन हमारे आबा-ओ-अजदाद से आता है। अब आबा-ओ-अजदाद ने दीन अपने पास से क्रिएट नहीं किया, उन्होंने भी किसी ना किसी को फॉलो किया होगा, कोई ना कोई उनके भी आलिम दीन होंगे। आज के जमाने में भी आप अपने देख लीजिए कि हर तरह के लोग हैं। कई दफा तो हैरत से बंदा, क्योंकि अब तो मीडिया का दौर है, तो नजर आ जाता है कि ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, यू नो, वो जैसे क्या कहते हैं, पाँव को हाथ लगा रहे होते हैं, तो वो इस तरह वाली हरकतें सारी कर रहे होते हैं। तो उनको, वो भी किसी ना किसी को फॉलो करते करते यहाँ तक आए थे। अब दूसरी बात ये कि बुतों की क्यों पूजा कर रहे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बार बार हर नबी के थ्रू एक ही मैसेज दे रहे हैं, ये उनको वसीला बनाते थे, उनको वसीला बनाते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये वो मुकर्रबीन हैं, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। जब वो जिंदा थे उनसे वो दुआएं कराते थे, जैसे हम कराते, अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कोई गलत चीज तो नहीं है, जिंदाओं से दुआ करा सकते थे। करते करते जब वही लोग फौत हो जाते थे तो फिर उनके वो मज़ार बना के फिर उधर वो मुजावर बन के बैठ जाते थे, और फिर वो ये सोचते थे कि अब ये चले गए हैं और इनका कनेक्शन तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज्यादा क्लोज हो गया, तो ये यहाँ पे जाएंगे। क्योंकि मुजावर जो थे वो उनको यूज करते थे कि वो जैसे पैसे लेना और वहां पे कुर्बानियां देना और वहां पे ये सारा कुछ करना, जो है कि यहाँ पे चढ़ावे चढ़ाओ, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तो आज भी आप सोचें, हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान, इंडिया, जो ऐसे सारे हमारी जगह, क्या कुछ नहीं होता। आपको मैं इसलिए ये कंपैरिजन दे रही हूं कि आज भी अल्लाह का करोड़ शुक्र अदा करें कि हमारी जिंदगियों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान खोल दिया और हम इन चीजों से बच जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और बहुत से लोग बच भी गए हैं। तो यहाँ पे हमने एक तो ये देखा। अब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा शजरा नसब था कि कुरैश में एक उनके बड़े सरदार थे जिसका नाम था कुसई बिन कलाब। कुसई बिन कलाब जो थे ना, ये बहुत बड़ा सरदार था, लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। इन्होंने बहुत नेक काम करते थे ये अपने जमाने में। इनके अब 2 बेटे थे, ठीक है, कुसई बिन कलाब के 2 बेटे। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से याद रखना है तो आपको बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। एक का नाम था अब्देदार और दूसरे का नाम था अब्दे मुनाफ। चले, अब्देदार आपको ना भी याद रहे तो चलो कोई बात नहीं, अब्दे मुनाफ आपने याद रखना है कि उनके बेटे थे 2। और अब्दे मुनाफ जो थे ना, उनको अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि सरदार थे, इन्होंने वो ड्यूटीज जो है ना अपने बच्चों में बांटी थी। तो अब्दे मनाफ की जिम्मे जो ड्यूटी थी वो ये था कि वो हाजी जो आते थे, आप सोचे अभी रसूलुल्लाह नहीं आए हैं, हज उस वक्त से हो रहे हैं। हज कब से हो रहा था, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुनियादें खड़ी की थी ना और फिर दुआ मांगी थी, तो आप सोचे तब से ही हज हो रहा था ना। तो अब्दे मनाफ की जिम्मेदारी थी कि वो हाजियों को पानी पिलाना, उनका टेक केयर करना, और खाना काबा के मतवली और ये सारा
वो काम उन्होंने अब्द मनाफ को दिया था। अच्छा, अब्द मनाफ जो थे ना, इनके बेटे थे हाशिम। हाशिम जो थे ना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। ठीक है, हाशिम रसूलुल्लाह के परदादा थे और ये अब्द मनाफ के बेटे थे। अब हाशिम जो है ना, ये मदीना गए तजारत के लिए, क्योंकि अरब तो तजारत ये करते थे। तो ये तजारत के लिए जब निकले हैं मदीना की तरफ, तो वहां पे रहे काफी देर, जितनी भी उनका रुकना था। वहां पे उन्होंने एक औरत से शादी की और शादी करके वो आगे फलस्तीन चले गए तजारत की गर्ज से। ठीक है। अच्छा, उस जमाने में एक ये भी रिवाज होता था कि औरतें जो थी ना, वो किसी वली के अंदर रहना पसंद करती थी। अब तो इसीलिए वो शादियां इतनी करते थे। वो तो इस्लाम के बाद हुआ ना कि अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि 4 शादियों की ज्यादा शादी नहीं कर सकते, और अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते हो तो फिर एक ही काफी है। वो एक ही आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बयान कर दिया था। तो अब यहाँ पे जो हाशिम है, वो मदीना में उन्होंने एक औरत से शादी की जिसका नाम आता है सलमा बिनते अमर। तो उनसे जब शादी की, फिर वो फलस्तीन चले गए। फलस्तीन गए हैं तजारत के लिए, तो रास्ते में वो फौत हो गए। अब ये जो इनकी वाइफ थी, शी वॉज प्रेग्नेंट। तो उनका जो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा जो था ना, वो क्या था कि जैसे वो पैदा होता है ना, तो बच्चों के बाल लाइट से होते हैं, लाइट कलर के होते हैं। इनके बाल क्या थे, वाइट थे, बहुत ज्यादा सफेद बाल जैसे थे। तो माँ ने प्यार से इनका नाम ही शैबा रख दिया था। ठीक है। ये शैबा जो थे, ये छोटे बच्चे थे जो किसके बेटे थे, हाशिम के। और हाशिम के इंतकाल हो गया जब वो तिजारत के लिए फलस्तीन गए थे। अच्छा, अब यहाँ पे अब फैमिली को पता नहीं था। अब आजकल की तरह की शादियां तो नहीं होती ना, जब तक 500 लोग ना बुला लो तो शादी नहीं हो रही है। अब वहां पे फैमिली को उस वक्त नहीं पता था। बाद में फैमिली को जब मक्का में पता चला कि हमारे भाई हाशिम जो है, उसने शादी की थी और उसमें उनका एक बेटा है, तो उनके हाशिम के भाई का नाम क्या था, मुतलिब। हम क्या पढ़ते थे, अबू मुतलिब पढ़ते हैं ना, तो ये मुतलिब है। अब मैं भी बोलूंगी ना, कई दफा मैं पिछले वाले लफ्ज की तरह बोल दूंगी, लेकिन मैंने कहा मैं आपको करेक्शन करा दूं। आप लोगों में से जो याद करना चाहते हैं ना, वो फिर अपनी करेक्शन फौरन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी उम्र में जब हम करेक्शन करते हैं तो वापस उसी में चले जाते हैं। तो अब्दुल मुतलिब जो थे, सॉरी, इनके भाई थे मुतलिब। तो इनको जब पता चला, ये मदीना गए, अपनी भाभी से मिले। उन्होंने जाके कहा कि आप हमारे साथ मक्का में आ जाए और हम आपकी कफालत की जिम्मा भी उठाते हैं। और आपकी जो भी उनकी आपस में डिस्कशन हुई, उन्होंने फिर जब मना किया जाने से कि नहीं मैं इधर ही ठीक हूं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर अगर आप नहीं जाना चाहती तो ये बच्चा जो है, ये हमारे भाई की निशानी है, आप हमें ये बच्चा दे दें, हम इसकी टेक केयर करेंगे। तो इस बात पे वो राजी हो गई। उन्होंने वो बच्चा मुतलिब जो थे ना, उनको दे दिया कि ठीक है, आप इसको ले जाए। कहते हैं कि जब ये बच्चा लेके अब मदीना से मक्का का सफर हो रहा है, अब शैबा और मुतलिब कहाँ पे आ रहे हैं, मक्का में आ रहे हैं। अच्छा, मक्का में उस जमाने में आपको पता है ना कि गुलाम इंसान बिकते थे, जो गुलाम होते थे। तो जैसे ही मक्का में दाखिल हुए, क्योंकि एक सफर था, कपड़े भी थोड़े ऐसे हुए थे, हालत भी थोड़ी सी ऐसे थी, तो उन्होंने, मक्का के लोगों ने देखा कि मुतलिब के साथ एक बच्चा है छोटा सा। तो उन्होंने ये सोचा कि ये गुलाम खरीद के लाए हैं। हालांकि कहते हैं कि वो बताते थे लोगों को कि ये मेरे भाई का बेटा है, लेकिन फिर जैसे छेड़ भी बन जाती है, बच्चे सब तंग भी कर रहे होते हैं, तो उनका नाम ही क्या पड़ गया, अब्दुल मुतलिब। ये जो हम बार बार पढ़ते हैं ना, अब्दुल मुतलिब, इनका असल नाम था शैबा जैसे कहते हैं। अच्छा, अब ये क्या था कि जो मुतलिब थे ना, ये सरदार थे मक्का के, बहुत बड़े सरदार थे। और उनकी वफात के बाद अबू मुतलिब जो शैबा थे, जो अबू मुतलिब थे, इनको लोगों ने सरदार बना दिया, क्योंकि ये बहुत समझदार थे, बहुत इनसे लोग बहुत मोहब्बत भी करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये जवान होते हैं, इनको सरदार बना दिया जाता है, तो ये कौन थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। ठीक है। अब अबू मुतलिब जो थे
इनके आगे 10 बेटे थे माशाल्लाह। ठीक है, जो 10 बेटे थे उनमें से हुआ क्या था, एक दफा जो किस्सा आता है कि आबे जमजम जैसे जो था ना, कुआं खोद रहे थे, क्योंकि कुआं तो बंद हो गया था। वो हमने पहले पढ़ा था, वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की पूरी हिस्ट्री जब हमने पढ़ी थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो जाते जाते कबीला जुरहम के जो लोग थे वो आबे जमजम को बंद कर गए थे। तो अब इन्होंने इनको ख्वाब में नजर आया था, तो इन्होंने कुआं खोदने की कोशिश की। तो लोगों ने, जो इर्द गिर्द के कबीले वाले थे, उधर इतनी लड़ाई पड़ गई, इतनी लड़ाई पड़ गई। और फिर उसके बाद इन्होंने ये दुआ की। किसने दुआ की? अबू मुतलिब ने, कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर मुझे 10 बेटे दिए तो मैं अपना सबसे छोटा, और वो इस काबिल हुए कि वो मेरी मदद करें कि मैं खुद ही से, हम फिर ये कुआं खोदेंगे तो मैं अपने सबसे छोटे बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूंगा। अब सोचिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया याद है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। शायद उन लोगों में ये ऐसी बात होती हो उस जमाने में, क्योंकि अभी तो इस्लाम का तो दूर दूर तक भी नहीं ना पता था। तो अब ये उन्होंने मन्नत मांग ली। अब क्या हुआ कि अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। अब सबसे छोटा बेटा जो था वो कौन था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कौन थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर। अब ये जब पैदा हुए तो उनको ये याद था कि मैंने ये मन्नत मांगी है, तो उन्होंने फिर अपने वक्त के जो भी थे आलिम दीन, जो भी उस जमाने के थे, उनसे ये पूछा कि अब इसका कफारा मैं कैसे अदा करूंगा, क्योंकि वो मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा हूं। तो उन्होंने जो भी आपस में इनकी हुई बात के जी 10 ऊंटों के बराबर मतलब ज़बह कर दे तो ये हो जाएगा। वो चिट निकालनी थी। अब क्या हुआ कि पहली दफा जब चिट निकाली तो फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया। अब फिर उन्होंने कहा कि जी 10 और ज्यादा कर दें, तो 20 ऊंट किए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया। फिर 30 किए, फिर अब्दुल्ला का नाम निकल आया। वो चिट निकालते थे जैसे, तो फिर वही नाम निकल आता था। करते करते 100 ऊंट तक बात आ गई। और जब 100 ऊंट पूरे हुए तो फिर जब चिट निकाली तो फिर वो ये था कि ऊंट ज़बह करने का निकल आया था। तो इसलिए ये वाकया बहुत मशहूर भी था। ये थे अब्दुल्ला। ठीक है, अब अब्दुल्ला जो थे, इनकी शादी जो थी, इनका निकाह बीबी आमना से हुआ था, जो बहुत अच्छे फैमिली की थी और बहुत बुलंद पाया कहती हैं खातून थी। इनके साथ इनका निकाह हो गया। अब जब निकाह हुआ तो ये भी तजारत के लिए मदीना या फिर शाम, ये दोनों चीजें आती हैं, डिफरेंट ओपिनियन है कि उस साइड पे गए हैं। और जब ये गए हैं तो अच्छा, अब बीबी आमना वाज प्रेग्नेंट विद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फादर जो थे रसूलुल्लाह के अब्दुल्ला, ये गए हैं तजारत के लिए। और अगेन वही चीज होती है कि उनकी रास्ते में कुछ ऐसा वाकया होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। और जब वो फौत हो जाते हैं तो खबर आती है, तो उस वक्त तक रसूलुल्लाह भी पैदा नहीं हुए थे। जब ये पैदा होते हैं तो इसलिए कहते हैं हम लोग कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे। आप सोचिए जरा कि जब पैदा हुए तो इनके चचा जो थे, अबू लहब के बारे में आता है ना कि उन्होंने जो लौंडी थी उसको आजाद कर दिया। इतने खुश थे, सौबिया जो थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे 6 साल के जब पैदा हुए हैं, फिर 6 साल के थे तो उनकी मदर की भी डेथ हो गई। फिर 8 साल के थे तो उनके जो वो थे अबू तालिब थे, उनके दादा जो थे, उनकी वफात हो गई। तो इस तरह से हम लोग जब पढ़ते हैं कि वो क्या उनकी जिंदगी में था, इंशाल्लाह इसकी डिटेल आगे आगे मैं आपको सुनाती रहा करूंगी, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इस तरह के हालात से जब बच्चा गुजरता है, उसके बावजूद वो दीन का जो काम करे थे। और ना सिर्फ देखिए, इस्लाम जो पहली वही आई थी वो तो 40 साल के थे ना, तो उससे पहले की जिंदगी उनकी कैसे थी, और लोग उनको सादिक अमीन के नाम से पुकारते थे। तो इतनी वो सारा इंशाल्लाह यहाँ तक बताने का मकसद है, क्योंकि आज की क्लास में हम इंशाल्लाह यही पढ़ेंगे कि मुशरिकीन मक्का के किस तरह का उनका रवैया था और क्या कर रहे थे। तो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को इतनी तो अच्छे से समझ आ गई होगी, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा सब कुछ। तो आइए जनाब आते हैं सूरत इब्राहिम की तरफ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह जी हम आयत नंबर 9 से अपनी क्लास का आगाज करेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़या हम पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को क्या कहा था
कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे, मूसा के थ्रू पैगाम जा रहा है ना कि अपनी कौम से कहो कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें और ज्यादा अता करेंगे। अगर तुम नहीं करते ना तो तुम सारे के सारे जितने भी जमीन और आसमान के अंदर लोग हो ना, तुम सारे के सारे भी अगर इनकार कर देते हो तो अल्लाह गनी है, अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मैं क्योंकि लास्ट टाइम ये पढ़ा था, किसी चीज के लिए मैं दुआ कर रही थी तो ऑनेस्टली कई दफा होता है ना कि कोई दुआएं दिल के इतने पास होती हैं कि आंसू भी निकल रहे होते हैं। तो मैं यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला से, मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको तो नहीं फर्क पड़ता ना कि सारे के सारे खराब हो जाए, तब भी नहीं फर्क पड़ता, सबके सब नेक हो जाए, लेकिन एक माँ को तो फर्क पड़ रहा होता है, एक बहन को फर्क पड़ रहा है, एक बेटी को फर्क पड़ रहा है। या अल्लाह प्लीज दुआ कबूल कर लें। तो इस तरह से आयात का वास्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला को उन तो दे के जैसे बात करते हैं ना तो फिर तसल्ली भी हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब बात करते हैं ना तो इसी तरह से क्या करें कि अल्लाह हमें जो भी हमारी जिंदगियों में चीजें आती हैं, देखिए जिंदगी आसान कोई नहीं है, जो नजर आता है ना बस, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में सब्र होता है ना तो नहीं बताते हैं, लेकिन हर इंसान किसी ना किसी तरह से, अगर एक की ये प्रॉब्लम है तो दूसरी की ये, तो तीसरी की ये, एक की पीछे आ रही है, एक की आगे से चल के अभी गुजरी है तो पीछे वाली तैयार खड़ी हुई है। तो जिंदगी इम्तिहान ही का नाम है। आपकी जिंदगी में कुरान अभी खुला है या नहीं खुला? ऐसा नहीं हो सकता कि कुरान खुल गया तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। कुरान डील करने का तरीका बस बताता है कि अगर जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो कैसे डील करना है। और ज्यादातर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें समझ आती है कि हमारी जिंदगियों में ज्यादातर मुश्किलें हमारे गुनाहों की वजह से ही आती हैं। आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में भी जानेंगे। अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अलम यातिकुम नबाउल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, क्योंकि अब कहां से किसके साथ खिताब है? कुफारे मक्का के साथ, ठीक है, मुशरिकीन मक्का के साथ, कि इनसे पूछो। और ये आप अपने ऊपर रखना है, क्योंकि शुरू से मैं आपको वहीं पे लेके आ रही हूँ कि हर आयत को आपने अपनी जात पे रख के देखना है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे फरमा रहे हैं कि क्या तुम्हें खबर नहीं पहुंची है? क्या तुम्हें मैंने इतने पारे तुम पढ़ रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि कौमे कि क्या हुआ था मिन क़ब्लिकुम कौम नूहिन व आदिन व समूद, कि कौम आद, कौम समूद और कौम नूह के साथ क्या हुआ था? अब समूद की जो कौम थी ना, ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिनके ऊंटनी का याद है आपको जिक्र कि इन्होंने मौजज़ा मांगा था और अल्लाह ने मौजज़ा दिखा दिया, और फिर इन्होंने क्या किया था। इसी तरह से आप देखें कि हमें भी तो बताया ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खबरें क्यों दे रहे हैं, ये बातें क्यों ये किससे क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि हम इनसे सबक सीखें कि हम जो ये ठंडी ठंडी बातें कर रहे होते हैं ना, कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको माफ कर देना है, ऐसे थोड़ी होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये भी कर देना वो कर देना है। ये कौमों के लोग भी इंसान थे, अल्लाह ने पैदा किए थे, अल्लाह की मखलूक थे। अल्लाह, वही सेंटेंस जो मैं अपने लिए बोलूं कि अल्लाह 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है, तो ऐसे कैसे कर सकेगा? इनसे भी अल्लाह 70 माओ से ज्यादा ही प्यार करते थे। यही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वो उन्होंने अपने नबियों की बात को झुटलाया। आप ये देखें कि हम अपनी जात में देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती थी, और ये कुरान पूरे का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है ना, तो इस कुरान में जो अल्लाह के अहकामात हैं, मैं और आप कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। यही बात इस आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाई, इनसे पूछो कि क्या नहीं पता कि जो उन्होंने नहीं माना था तो फिर उनके साथ क्या हुआ था, इस दुनिया में क्या हुआ था। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और वो लोग जो इनके बाद आए थे, ला यालमुहुम इल्लल्लाह, कि तुम नहीं जानते उनको मगर सिर्फ अल्लाह। ये तो कुछ कौमों के किस्से मैंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कुछ कौमों के किस्से मैंने तुम्हें सुनाए हैं, तुम नहीं जानते उसके अलावा कितनी। अब आजकल देखें जब खुदाइयां होती हैं तो नीचे पूरे पूरे शहर निकल आते हैं, पता ही नहीं होता ये कौन से शहर थे, कौन ये लोग थे, इनके साथ क्या हुआ था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम नहीं जानते हो सिवाय अल्लाह के, कि वो जानता है कि कौन लोग थे और उनके साथ क्या हुआ था। और वजह क्या थी? वजह क्या थी? जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, कि उनके पास उनके रसूल बय्यिनात लेके आए थे।
पूरी बैनात लेके। आज कुरान बैना नहीं है क्या? आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैना अहदीस नहीं है हमारे पास? हम जानते हैं ना, फिर हमारा अमल क्यों वैसा नहीं होता? हम क्यों पिक एंड चूज करते हैं कि ये तो हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते? अल्लाह अकबर। अब देखिए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उनके पास उनके रसूल बैनात लेके आए। फरद्दू अयदियहुम फी अफवाहिम, ये एक मुहावरतन होता है, जैसे कहते हैं ना कि किसी की बात सुन के उसने उंगली दांतों में दबा ली, बिल्कुल इसी तरह से कि उन्होंने फेर लिया अपने हाथों को अपने मुंहों पर। एक तो कहते हैं बात ने इसको डिफरेंट तरह से कहा कि जैसे वो कोई बात करते थे तो कहते, ऐसे कहते हैं ना, शोर होता है कि इस तरह से कि हमें हमारे कान में नहीं सुनाई दे, और कई दफा होता है मुंह ही बंद कर दो कि बस करो अब देखो आज, अब ये सारी आयात ना आप में से हर कोई दाई दीन है। आप अपनी जात पे रख के देखें कि कई दफा ऐसे ही नहीं लगता कि जब आप किसी को अल्लाह का कोई पैगाम देना चाहते हो या बात कर रहे हो तो कहते बस करो ना, वो ऐसे लगता है कि मुंह ही बंद कर दो कि बस करो यार, अब तो फन करने आए हैं पार्टी में, तुम फिर वही बातें करना शुरू हो गई। कितनी दफा ह्यूमिलिएशन का एहसास होता है, लेकिन यही आयात इंसान को इतनी एलिवेट करती है कि देखो अगर आज का दौर में हम सोचें कि ये कितना मुश्किल है, तो आप सोचिए वो दौर भी आसान नहीं था जब नबियों के साथ ऐसे हुआ था, जब रसूलों ने ये कायम, सहाबा ने ये बताया कि अगर ऐसे हुआ था तो उनके साथ जुल्म की इंतहा हुई थी, तो किस तरह से वो जमे रहे थे। तो यही बात हमने सीखनी है कि हमने अपना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा किया ना, मकसद को नहीं छोड़ना। ये सब चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जो दुनिया में दी हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अपनी नेमतें अता की हैं। हमारी, वो कहते हैं ना कि छोटी छोटी नेमतों के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें खुश करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन असल मकसद अगर हम भूल गए ना, तो आप सोचिए बर्बाद हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार यही बात बताते हैं कि वक़ालू, और उन लोगों ने कहा, किन लोगों ने, जो नबियों के साथ ऐसे कर रहे थे, कौलू इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, कि हम इनकार कर रहे हैं उससे जो तुम लेके आए हो, जो पैगाम तुम दे रहे हो ना, हमने कोई नहीं मानना। आज भी आप देख ले, आप कितनी, आप देखिए, आप जो आप में से दर्स दे रहे होते हैं ना, कहीं पे बुलाते हैं या आप अच्छी बात करने जाते हैं, आप सोचिए एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार आपसे पूछेंगे, क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज हो जाती है? अच्छा, क्या हम लैशेस लगा सकते हैं? क्या हम आर्टिफिशियल जो बाल हमने सर पे लगाने होते हैं, क्या वो लगा के नमाज पढ़ सकते हैं? हर दफा क्यों पूछते हैं कि शायद कोई एक हाँ बोल दे तो उसको दलील बना के कहेंगे हाँ इसलिए हम कर सकते हैं। हमें पता होता है, अब हम, आज का मीडिया का दौर है, जिनको जानना होता है बहुत आसानी से सबको जान लेते हैं। मैं आपको छोटी एग्जाम्पल्स इसलिए देती हूँ कि ये तो हमारी जिंदगी में आए दिन के काम है ना, जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई तुम जो बता रहे हो ना, हमने कोई नहीं मानना, ये तो बड़ी मुश्किल चीजें हैं। व इन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना, कि हमें तो इसमें शक है जो तुम बताते हो। तुम्हें पता, अकल अभी 4 दिन तो तुम्हें हुए हैं कुरान तुम्हारी जिंदगी में, पहली जिंदगी क्या भूल गई हो? तुम्हें इतनी पता चल गया, हमने तो फलां को भी सुना हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें तो शक है जो तुम बात कह रही हो। इलाही मरीब, और जो तुम कहते हो उसे बेचैन कर देना वाला शक जो होता है ना, उसको कहते हैं। आप देखें कि अगर आपको कोई चीज ऐसी बताता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जात में कोई जो भी एक कमी है, मुझे कोई बताएगा ना, मैं बेशक उसको रिएक्ट करूंगी कि नहीं ऐसे तो नहीं है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे क्या होंगी। लेकिन जब मैं घर में अकेली होंगी ना, तो मुझे वो बात याद रहेगी, क्योंकि जिसने मुझे ये बात कही है ना, उसकी अपनी जात में मुझे नजर आएगा कि वो प्रैक्टिसिंग लड़की है, जिसने मुझे ये बताया है, तो वो झूठ तो नहीं कह रही। तो फिर दिल जरूर हिलता है बंदे का। यही इनका भी हाल होता था, इनका दिल हिलता था, लेकिन फिर वो दुनिया की तरफ आ जाते थे, और फिर उसको वो होता है ना, पर्दा डाल देना कानों पे भी, आंखों पे भी, कि नहीं कोई नहीं है, अब सारे तो कर रहे हैं, अब क्या है। और फिर कोशिश ये करें कि दोबारा से उन लोगों के साथ ना मिले, ताकि वो दोबारा से ऐसी बातें ना हमें बताएं। अब आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क़ौलत, कहा किसने, रसूलुहुम, उनके रसूलों ने, अफिल्लाहि शक्कुन, कि क्या तुम अल्लाह के बारे में शक करते हो?
फातिरस समावाति वल अर्द, कि जो पैदा करने वाला है आसमानों और जमीनों को। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दे बिलीव ऑन दिस कि आसमान और जमीन अल्लाह ने पैदा किए। हमने पहले पढ़ा ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था पूछो इनसे कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर कहां तुम फिरते जा रहे हो? क्यों तुम्हें इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो रब जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, क्या वो तुम्हें नहीं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता? क्या वो तुम्हें किसी और के वसीले से जाके उसके साथ मांगना पड़ेगा? क्या तुम इतना उसको कमजोर समझते हो कि तुम गुनाह करो, तुम लोगों को तंग कर रहे हो, तुम दुनिया में फसाद कर रहे हो, तुम बेहयाई फसाद ही तो है, तुम दुनिया को पोल्यूट कर रहे हो और तुम्हें कोई सजा देने वाला नहीं है। तुम कैसे हो कि अल्लाह के बारे में शक करते हो? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यदऊकुम, अल्लाह तुम्हें बुलाता है। आप देखिए एक आम, अब अपनी जिंदगी में देखें कि जब किसी के घर से दावत आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे इर्द गिर्द के लोगों में एक किसी का मुकाम जरा बुलंद है, हमारे नजदीक तो पैसा ही होता है ना, कि बड़े किसी अमीर बंदे के घर से दावत आ जाती है तो क्या हाल होता है। आप कभी गौर करें, मरते हैं लोग कि मुझे इनविटेशन नहीं, और जिसको आ जाता है वो समझता है वाह जी मुझे तो इनविटेशन आ गया है उधर का, ठीक है। और यहाँ पे कौन बुला रहा है? फातिरस समावाति वल अर्द, मेरा अल्लाह मुझे बुला रहा है। आप सोचिए तो सही इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? लियगफिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम, ताकि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दे। क्योंकि गुनाहों का बोझ वल्लाही इतना बड़ा होता है। ये जो डिप्रेशन, ये कुछ सैडनेस होती है ना, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि एक्चुअली वो गुनाहों का बोझ होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें क्यों बुला रहे हैं कि अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। और देखिए सूरत अहकाफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी यदूना का मैं पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं नबी इनसे कह दो कि ए मेरी कौम, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की बात मान लो वो और इस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और फिर सूरत निसा की आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और जो शख्स बुरे काम करे या अपनी जानों पर जुल्म कर ले और फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे तो वो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह हमें तौफीक अता कर, क्योंकि तौफीक भी अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं। लेकिन जब हम मांगेंगे, जब हमारी ख्वाहिश होगी, जब हमारे अंदर तड़प होगी, तभी अल्लाह वो इज़्ज़न भी अता कर देते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार करने से अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। और फिर बाज़ गुनाह तो देखिए ऐसे होते हैं कि हम वुज़ू करते हैं तो हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान में जो हमारे छोटे गुनाह हो रहे होते हैं वो भी माफ हो जाते हैं। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक हो जाते हैं। हज करके आते हैं तो बंदा बिल्कुल ऐसे होता है जैसे न्यू बॉर्न पैदा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मौके देता है, एक दफा पलट तो आओ, मुड़ तो आओ उधर, अल्लाह के आगे हाथ झुक तो जाओ, उसके हुक्म मानने की तैयारी तो कर लो, अहद तो कर लो कि या अल्लाह मैं करूंगी। नहीं होगा ना वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर माफ कर ही देना इंशाअल्लाह। कोशिश देखनी है कि मेरी नीयत क्या है कि मैं अल्लाह के अहकामात मानूंगी। क्योंकि नबियों को मानना क्या है, जो कहा था, जो हम मुशरिकीन मक्का का पढ़े कि वो नबियों को नहीं मान रहे थे, तो वो क्या नहीं मान रहे थे? नबी तो ये नहीं कह रहे थे मेरी इबादत करो, राइट? दाई दीन भी कोई नहीं कह रहा मेरी इबादत करो। आप कनेक्शन बना के मैं बता रही हूं आपको, वो भी ये नहीं कह रहा। पैगाम तो अल्लाह का दे रहे हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम से इनकार करना, दाई दीन का इनकार करना, या रसूलों का इनकार करना, या वली अल्लाह जो आपके उस जमाने में होते हैं, जो वली अल्लाह तो अल्लाह अकबर, हमें से कोई भी हमें नहीं पता होता कि कौन कौन है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देने वाले जो भी लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से फिर उनका साथ भी देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, देखें, और सिर्फ एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बार बार बता दिया कि सूरत निसा आयत नंबर 48 में इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह नहीं माफ करता युशरिका भी, कि उसके साथ शिर्क किया जाए, व यगफिरु मा दून ज़ालिक, लेकिन इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ कर देंगे लिमन यशा। फिर आगे देखें, जिसको वो चाहेंगे।
और अगर ना चाहेंगे, ऐसा नहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए इसमें कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पक्का माफ कर देंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसको वो चाहेंगे तो वो माफ कर देंगे। इसके अलावा आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब एक गुनाह करता है ना तो उसके दिल पे एक स्याह नुक्ता लग जाता है, और जब वो तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है ना, तो वो नुक्ता हट जाता है और दिल बिल्कुल पाक क्लियर हो जाता है। देखिए उस दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद नहीं बैठ सकती जिसके अंदर कोई जंग, कोई नुक्ता, कोई इस तरह की कसाफत होगी। दिल साफ होंगे, शीशे की तरह पाक होंगे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सारी करम जो है ना आप लोगों को नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो रसूलुल्लाह ने बताया कि एक नुक्ता लगता है, इस्तिग़फ़ार करते हैं नुक्ता हट जाता है, लेकिन उसके बाद बंदा अगर गुनाह करे और इस्तिग़फ़ार ना करे तो पूरा दिल इसी तरह से स्याह हो जाता है। और इसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया था कि कल्ला बल, हरगिज नहीं, बल्कि रअना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि उनके दिलों में जंग लग गया है। क्यों? बिमा कानू यक्सिबून, कि जो वो अमल करते थे ना उसकी वजह से। देखिए हमें बड़ी आसानी से, हम दूसरों के अमल देखने में बड़े तेज होते हैं कि वो काफिर जो है उनके अमल ऐसे, तो वो क्या हिंदू हैं तो उनके अमल ऐसे, तो फलां का अमल ऐसे। क्यों कहते हैं ऐसे? कि जी वो तो नंबर वन ये कि वो बुतों की पूजा करते हैं ना, और क्योंकि वो शिर्क करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरत अल फुरकान आयत नंबर 43 में फरमाया, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, वल्लाही पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ए नबी, अराअयता, क्या आपने देखा है, मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, कि ऐसे शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बना दिया। हम तो कह रहे हैं ना नहीं नहीं हम शिर्क नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया? अपने नफ्स को अपना खुदा बना लिया। अफ़ा अंत तकूना अलैहि वकीला, पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क्या आप इन लोगों के वकील बनेंगे क़यामत के दिन, इनकी शफाअत करेंगे क़यामत के दिन? तो अपने आप को आज देखना है। ऑनेस्टली क्लास के बाद सिर्फ ये देखिए कि मैं अल्लाह के अहकामात से पीछे क्यों रह रही हूँ। ख्वाहिश नफ्स है, और इसके अलावा और क्या चीज है? मैं अच्छी नहीं लगूंगी, मुझे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, शायद दोस्त मुझे मेरे छोड़ दें, मेरे रिश्तेदार छोड़ देंगे, मेरा फलान लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो फिर ख्वाहिश नफ्स किसकी हुई? खुदा किसको माना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि कुरान बय्यना है, आप सोचिए तो सही। और फिर हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि गुनाहों से इतनी प्यारी बात है, तौबा करने वाला शख्स ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। 32 लाख दिनार उनके जो बाकी बच गए थे, वो कहते हैं कि अगर उसको अंदाजा लगाया जाए पाकिस्तानी रुपीस में तो 51 अरब। आप देखिए आजकल हम ऐसे ही प्रेस हो जाते हैं, फलां के पास कैसे कैसे। हम ये सहाबा थे, खाली हाथ आए थे मदीना में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको कैसे नवाजा था। 51 अरब 74 करोड़ 77 लाख 82,400 रुपए बनता है, इसको अगर तकसीम किया जाए तो। कहते हैं कि सारी जिंदगी, और इतने सिंपल थे कि अगर अपने गुलामों, बेशुमार गुलाम थे उनके, अगर गुलामों के दरमियान में अपने जो काम करने वाले भी थे ना, उनके दरमियान में चल रहे होते थे तो कोई पहचान भी नहीं सकता था कि ये उनका मालिक है। इस तरह का हाल था उनका। और वो कहा करते थे कि उनकी जिंदगी के जो असूल थे कारोबार के, नंबर 1 ये कि उन्होंने कहा कि कभी उधार माल लेके मैंने काम नहीं किया। नंबर 2 कि उधार माल बेचा नहीं कभी भी। नंबर 3 ये कि कभी माल को रोका नहीं, मतलब जमा नहीं किया कि आज जरूरत है तो चलो जी अभी रोक लेता हूं, तो कल को जब लोगों को ऐसा होगा तो फिर मैं इसको ज्यादा कीमत पे बेचूंगा। कभी उन्होंने माल को रोका नहीं। और यहाँ तक कि अगर उनका माल होता था और उनको ये होता था कि मैं कम कीमत पे भी बेच के ताकि ये माल निकल जाए और फिर मैं उसी से अगला माल ले लूंगा, तो ये उनका एक असूल था। और उन्होंने चौथी बात ये कही कि मैंने अपने माल का ऐब
कभी किसी से छुपाया नहीं। बेचने वाले को वो अगर माल में कोई ऐब होता था तो उसको बताते थे उनको। अच्छा, इसके बाद मैंने एक हदीस जो पढ़ी ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हम मुसलमान जो है ना, अक्सर चीजें हम अपनी असल बेसिकली भूल जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिस्क के 10 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। उनमें से 9 दरवाजे जो है ना, जो तजारत करते हैं, अपना बिजनेस खुद करते हैं, एंटरप्रेन्योर जैसे कहते हैं ना, खुद से करते हैं। 9 दरवाजे रिस्क के जो है ना, वो तजारत की वजह से खुलते हैं। बाकी एक जो है ना, वो फिर सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। नौकरी करना जो है ना, वो एक्चुअली इस्लाम में कोई ज्यादा पसंदीदा चीज नहीं है। अल्लाह पाक हमें तजारत करने की तौफीक दे और इस्लामी असूल पर चल के तजारत करने की तौफीक दे, क्योंकि उसमें बड़ी बरकतें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये था, मैं कोशिश करती हूँ कि वंस इन अ वाइल मैं आपको कभी किसी सहाबा, कभी सहाबियात, और कभी इस तरह से मैंने बीच में आपको कुछ और भी टॉपिक्स पे बात की थी। तो आज मैंने कहा चलो अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि इतने थोड़े अरसे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे, और ना सिर्फ ये एक सहाबी थे, बड़े बड़े सहाबियात, इंशाल्लाह मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगी। तो आइए जनाब, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम सूरत नहल कर रहे हैं और हमने देखा था कि आज इंशाल्लाह हम उसकी आयत नंबर 38 करेंगे। ठीक है जी। हमने लास्ट क्या देख रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह हदायत नहीं देता, ला यहदी मन युदिल्लु, जो गुमराह कहता है, वमा हदायत नहीं देता उसे जिसे वो गुमराह करता है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई मददगार नहीं होता। तो अल्लाह किसको गुमराह करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद तो गुमराह ऐसे नहीं करते ना। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये अक्सर बच्चों में भी होता है और कई दफा जो इल्म के बगैर बात करते हैं उनको भी होता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उनकी जो कुछ है दुनिया में वो अल्लाह की मर्जी से चल रहा है, तो फिर अल्लाह ही है तो हदायत दे, वरना बंदा क्या हदायत लेगा। तो इस तरह की सेंटेंस हम अक्सर सुनते हैं। देखिए कायनात में, और एक दफा ये भी होता है कि कहते हैं कि जी फलां जगह पे जैसे पूरे के पूरा घर चोरी करके ले गया बंदा, तो कहते हैं जी कुछ छोड़ा तो नहीं, तो ये अल्लाह की मर्जी से क्या हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते थे कि ये सारा कुछ हो जाए। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमारा क्लियर होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की कायनात में उसकी इजाजत के बगैर कोई चीज हिल नहीं सकती अपनी मर्जी से। राइट। हमने इसी सूरा में हम बार बार पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुस्लिम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरह से जिस चीज को बनाया वो उसी तरह से काम कर रही है। एक इंसान और एक जन्नत, राइट, 2 मखलूक ऐसी हैं। फरिश्ते भी आकल में आते हैं ना, लेकिन ये 2 मखलूक ऐसी हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक रास्ता चुनती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। ये सेंटेंस बिल्कुल अपनी जगह पे रख के इस अगली बात को सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त को हुक्म है कि वो अल्लाह की अताअत करे। वो कहते हैं ना सजदे करते हैं, साए भी सजदे करते हैं। उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही हुक्म दिया है कि उसने साया बनना है या उसने फल देना है या उसका, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है। वो सूरज को हुक्म है कि उसने कब निकलना है, कब गुरूब होना है, कब क्या करना है, वो उसी के मुताबिक काम कर रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, क्योंकि हमें आकिल जो मखलूक पैदा की है उसके लिए इस दुनिया में जब हमें भेजा तो क्या कहा था कि हमने अपनी मर्जी से इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो पहचान करनी है, रास्ते बता दिए। सिरात एक ही रास्ता है, उसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बैना पूरे कुरान में बता दिया। इधर निकलोगे तो गलत रास्ते पे चले जाओगे, देखो ये रास्ता गलत, ये ठीक रास्ता। मर्जी हमारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दे दिया है कि जो इंसान जिस तरह से चलना चाहे उसको उस पे ही चलाना है। राइट। तो वो सारी फोर्सेस जो इस दुनिया में है, देखिए हमारी आंख पलक पे भी फरिश्ते हैं, वो झपकने पे भी फरिश्ते, मतलब एक एक चीज पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्ते रखे जो हमारी हिफाजतें करते हैं। उनको अल्लाह की तरफ से यही हुक्म है। हमारी सोच जो काम कर रही होती है ना, उसको जिस तरह से वो काम करती है उस तरह से उसको करने का इज़्न दिया जाएगा।
इज़्न भी उसी इंसान को अल्लाह के हुक्म से ही मिलता है। अब वो बुराई में आगे निकलता है तो वो निकल जाता है, अगर वो वहां से पलटता है, वो तौबा कर लेता है, उसको समझ आती है, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफी मांगता है, वो अल्लाह से दुआएं करता है, तो जो हमारी इवन तकदीर में लिखा हुआ है वो भी पलट जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया खुद से कि जब मेरा बंदा मेरे से दुआ ही तो एक हथियार है हम लोगों के पास, इसके अलावा हमारे पास है क्या। तो इसीलिए सजदे में जा जाके दुआएं मांगो, दैट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट टू द अल्लाह सुब्हानहू तआला। जब हम दुआ करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कुछ हम करते हम अपनी मर्जी से हैं, अल्लाह की इजाजत के बगैर वो मर्जी भी इधर से उधर नहीं हिलती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे ये वाली बात बताऊं, क्योंकि अक्सर लोग ये बात करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अब आगे देखिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 38। व अक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि वो कस्में खाते हैं अल्लाह की पक्की कस्में, जैसे जोर लगा के नहीं हम कहते पक्की कसम खाने वाली, पक्की दोस्ती, उस तरह पक्की कसमें खाते हैं। क्या खाते हैं? कहते क्या? ला यबासुल्लाहु, कि नहीं अल्लाह उठाएगा, मैं यमूत, जो मर जाता है उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं उठाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बला, हाँ हाँ क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह का वादा तो हक है, सच्चा है। अब इसकी एक शान नुज़ूल ये आती है कि एक मुसलमान था, उसने मुशरिक से कोई कर्ज वापस लेना था, तो उससे मुतालबा कर रहा था। तो उसने ये कहा कि अल्लाह की कसम जिससे मैं मरने के बाद मिलने की तमन्ना करता हूँ। तो मुशरिक ने कहा कि क्या तेरा ख्याल है कि मरने के बाद तो उठेगा वापस? तो उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तो उसने कहा कि फिर उसने कसम खाकर ये कहा कि अल्लाह की कसम मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं उठाएगा। तो कहते इस पर फिर ये आया नाजिल हुई थी। और फिर हदीस में है, इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बंदा जो है उसने मुझे, इब्ने आदम ने मुझे झुटलाया, हालांकि उसको मुनासिब नहीं था कि वो मुझे झुटलाए। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, अल्लाह अकबर, इब्ने आदम ने मुझे गाली दी, हालांकि उसके लिए मुनासिब नहीं था कि वो मुझे गाली दे। झुटलाना ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकार कर दे बंदा कि मैं दोबारा वापस नहीं उठाया जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का ये अकीदा नहीं है। और दूसरा ये कि मुझे गाली देना ये है कि वो अल्लाह की यानी मेरी औलाद बनाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये भी अकीदा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मेरी ज़ात पाक है इससे कि मैं अपने लिए बीवी या औलाद बनाऊं। अच्छा, अब कसम जो है ना, अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। देखिए, एक तो वो कसम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत अल बकरा में आयत नंबर 225 में फरमाया, ला युआखिजुकुमुल्लाहु लगवन बिल्लगवी फी अयमानिकुम, कि अल्लाह तुम्हारी लगव कसमों पे नहीं पकड़ेगा, वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम वल्लाहु गफूरुल हलीम, कि लेकिन वो पकड़ेगा तुम्हें किस पर? जो तुम्हारे दिल ने, मतलब जो जानबूझ के नहीं होता, हमें पता होता है कि हम झूठी कसम खा रहे हैं, उस पे तुम्हारा मुआखजा अल्लाह सुब्हानहू तआला करेगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो तो बड़ा बख्शने वाला और हिल्म वाला भी है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कसम, एक तो वो कसम है जो, क्योंकि अरब लोगों में ना ये एक रवाज होता था, वल्लाही वल्लाही, जैसे अक्सर मैं जब पढ़ रही हूँ, तफसीर कर रही होती हूँ, तो इस तरह से एक होता है कि एक आदत होती है और उसमें एक जोर पैदा करने के लिए बंदा इस तरह से कहता है। तो उस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कोई पकड़ नहीं है, लेकिन पकड़ किसके ऊपर है? जो आप जानबूझ के, आपको पता है कि आपने झूठ बोला है और आप किसी पे फॉर एग्जाम्पल इल्जाम लगा हुआ है, या फिर किसी भी लेवल से आपको पता है कि कसम कैसे, झूठी कसम कैसे होती है। लेकिन इमाम मालिक ने बड़ी डर वाली बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान किसी बात पर कसम खाए और जान रहा हो कि वो झूठा है, गुनाहगार है, इस तरह करने से वो किसी को खुश कर रहा है, मतलब झूठी कसम खाने से वो किसी को खुश कर रहा है या किसी का हक मारना चाहता है, तो ये अजीम गुनाह है और कफारा इसकी तलाफी नहीं कर सकता।
पर तो फिर क्या करना होगा? पहले तौबा करके आपको 2 रकात नमाज नफल अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो बात बोलनी पड़ेगी, वर्बली बोलनी पड़ेगी कि मैंने यहाँ पे ये गलती की है, मैंने झूठी कसम खाई थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे माफ कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह माफ कर देंगे। देन कफारा भी दे दे। अच्छा, अब इसका कफारा क्या है? इसका कफारा जो है वो ये है कि जी 10 मस्कीनों को खाना खिलाना 2 वक्त का, ठीक है, रेगुलर जैसे खाना घर में खाते हैं। 10 मस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, या फिर 10 मस्कीनों को कपड़े आप उनको लेके देते हैं रेगुलर जैसे कपड़े, ठीक है। और एक ये भी आता है जो गुलाम को आजाद करना, लेकिन अब तो गुलाम है नहीं है ना। तो तीसरा उन्होंने कहा कि अच्छा, तीसरा ये था कि 3 रोजे रखना। और ये देखिए इसमें इतनी सख्ती है कि अगर एक रोजा आपका, फॉर एग्जांपल आपने 2 रखे, आप बीमार हो गए या तीसरा नहीं रखा, तो तीसरा अगर साथ नहीं मिलाया ना तो वापस आपको 3 रखने हैं, मुसलसल 3 रोजे रखने का है, ये इसका कफारा है। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स कसम खाना चाहे उसे चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह की कसम खाए वरना खामोश रहे। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार अल्लाह के सिवा किसी और की कसम ना खाओ। हम अक्सर सुनते हैं ना, लोग तो आराम से मेरे अल्लाह माफ करे, जब कोई इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाते हैं ना या सामने कोई ऐसा होता है तो फिर क्या कहते हैं कि मुझे मेरे बच्चों की कसम मैंने नहीं कहा, मुझे मेरे फलां की कसम, अल्लाह माफ करे। इतनी बड़ी हदीस हमारे सामने है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाई उसने शिर्क किया, और शिर्क की माफी कोई नहीं है ना, हमने कितनी दफा पढ़ा है, उसने शिर्क किया। अब एक कुरान की कसम हम खा सकते हैं क्योंकि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। एनीथिंग जो अल्लाह की मखलूक में आती है ना उसके हम कसम नहीं खा सकते। कुरान देखें, इसीलिए ये इतना बड़ा फितना हुआ था मामून रशीद के जमाने में। उस वक्त उन्होंने उलमा से क्या कहा था, सबको बुला के कहा था कि ये फतवा दो कि कुरान जो है वो अल्लाह की मखलूक है। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल इस एक बात पे कहते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम उलमा के थे जो मान गए थे और अपनी जान उन्होंने छुड़ा ली थी इससे। और जब उन्होंने इमाम अहमद बिन हम्बल को कहा कि आप भी मान जाएं तो इतना वो जुल्म करते हैं, कोड़े मार रहे थे, कहते हैं कि इन पे जितना जुल्म किया गया था इनके बारे में आता है कि अगर हाथी को भी इतना मारा जाता ना तो वो भी बर्दाश्त ना करता। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा कि देखो तुम्हें इजाजत है, तुम अगर अपनी जान बचाने के लिए ऐसे कर रहे हो क्योंकि जान का मसला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं। कल को लोग ये कहेंगे कि मैंने ऐसे कहा है, तो वो फिर जितने लोग भी ये काम करेंगे या कहेंगे तो उसका गुनाह मेरे सर पे आएगा। तो वो नहीं माने थे कि कुरान मखलूक है। और मखलूक जब बनाना था तो मकसद भी ये था, आपने देखा है अभी भी जो बहुत पुराने गांव हैं या इस तरह से हम देखते हैं मीडिया पे, कभी होता है कि बेटियों को शादी नहीं करना चाहते क्योंकि जायदाद जो है वो दूसरे खानदान में चली जाएगी, तो वो बेटियों की शादी नौजुबिल्ला कहते हैं हमने कुरान से कर दी है, तो वो फिर बेटियों को घरों में रखते हैं ताकि हमारी जायदाद ना जाए। तो बड़े बड़े फितने होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान की समझ अता करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइड किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी जिंदगियों में ये चीजें ले आए, आमीन सुम आमीन। यहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गाइड किया, इसी से मुझे याद आया कि मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजा था। उन्होंने कहा कि देखिए ये दाई दीन है और वो ये कह रही हैं, ये आलिमा है कोई, तो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, उसमें इस्लाम में गुनाह नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोजा रखते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं इसलिए रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दिन मुझे पैदा किया है, तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे मैं बल्कि सोच रही थी मैं कि एक छोटा सा क्लिप बना दूं कि ये बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे सुन्नत पे अमल करना है ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन हमें रोजा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर जब रोजा खोल रहे हैं तो आप केक खा ले, और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाना है तो बुला ले, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत तरीके से अगर आप पार्टी ऐसी करते हैं जिसमें आप अल्लाह को नाराज करने वाले कोई काम करते हैं तो उसकी इजाजत नहीं है कि ऐसी एक, पता है क्या, असल में आप देखिएगा कि बहुत सी चीजों में आप जब उसको डीप सोचते हैं ना कि मोमेंट को टाइम जाया करने की क्या कहना चाहिए कि उसके पास इतना वक्त नहीं है ऑनेस्टली।
कि वो वक्त को ऐसे जाया कर दे। क्योंकि कोई भी एक, मैं अब सोचती हूँ कई दफा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ने ऐसे ही चलो आज हो खाना खाने जाते हैं या कुछ ऐसे, तो मुझे ये लगता है कि इतने घंटे हमारे जाया होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं डेफिनेटली पहले कपड़े चेंज करेंगे, कोई हाल हुलिया बेहतर करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, वहां पे फन करेंगे, जो भी गप्पे ही मार लेंगे बेशक, वहां से उठेंगे, फिर घर आएंगे, फिर थके होंगे, मुश्किल से इशा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो इतना वक्त, मतलब ये, और ये पता है क्या, ये तकवा के लेवल्स हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को ऐसा फॉरन ही हो जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो होते हैं। लेकिन हमारी उम्रों में आके थोड़ी सी इन चीजों से वैसे भी दूरी हो जाती है, इनमें कोई फन भी नहीं इतना लग रहा होता। बंदा कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा एक फैमिली के अंदर रहना पसंद करता है, ज्यादा बाहर फिरने से। एंड देन आई नो सीमा, आप सुन रही होगी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू तो लेकिन एनीवे मैं यहाँ पे खत्म कर देती हूँ, इससे पहले कि सीमा बाद में मुझे फोन करके डांटना शुरू कर दे। अच्छा जी, हम क्या पढ़े थे कि वो कहते हैं कसम में खाते हैं अल्लाह की जहदा ईमानिहिम, पक्की कसमें, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, के अल्लाह हरगिज उसको जिंदा नहीं करेगा जो मर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे जवाब देते हैं, बला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह के जिम्मे है जो अल्लाह ने वादा किया है ना वो सच वादा है। और क्यों मानते क्यों नहीं थे? क्योंकि देखे ना, जिसने कोई गलत काम किए होंगे उसको अगर ये कहो कि तुम्हें दुनिया में, अक्सर आप ये देखें कि हमारे सामने ऐसे होता है कि जी बच गए, इतने खराब काम किए या इतना झूठ बोलता था या ये किया फलां पे ये चीज की, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को ये चीज का एहसास हो जाए ना, करने वाले को भी और जिसपे किया है, करने वाले को अगर ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे तो मैं अपनी पोजीशन की वजह से, मे भी अल्लाह ने जो नवाजा हुआ है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की नजरों से बच जाऊंगा, मैं तुर्ब जुबान हूँ, तेज हूँ, और मैं बात को इधर से उधर घुमा के ले जाऊंगा तो किसी को क्या समझ आएगी, बच जाऊंगा। वहां पे जाके मुझे एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। तो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता। और जिसपे जुल्म होता है ना, अगर वो ये समझ ले, ये फिर सबर का मुकाम आ जाता है कि ठीक है आज मेरे ऊपर जुल्म ये बात का हुआ है जो कि मैंने नहीं की है, मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसी बात आ गई है, अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने आप को क्लियर करे। लेकिन फॉर एग्जांपल सामने वाला इतना ऐसे वाला कि आप बेबस हो रहे हो, तो फिर क्या है कि अल्लाह पे तवक्कल कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एक दिन में क़यामत का दिन आना है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो फिर कोई बात नहीं, मेरे अगर कोई गुनाह होंगे या मेरी कुछ कमियां होंगी तो मुझे उसकी नेकियां मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह शायद इसी वजह से मैं जन्नत में चली जाऊं। तो दोनों तरह से इंसान फिर खैर में रह जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह का वादा, व अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नारु हक। इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तो हर वादा ही सच है। कहां पे जाके बंदा ऐसा सोचेगा? लेकिन उससे पहले अल्लाह पर यकीन होना, उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पे वो कहते हैं ना, तो पूरे का पूरा ट्रस्ट कि जो कुछ कहा है वो हक है। तो फिर उसके बाद का ये मुकाम आता है। शुरू में तो सबसे पहले वही बात है कि अल्लाह की मोहब्बत मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी, रसूल अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो दोनों चीजों पे, जो कुरान है उस पे और जो हदीस है उस पे अमल करना तो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जब आप अमल करोगे, क्योंकि वो दोनों की मोहब्बतें आपके पास है ना, तो फिर इंसान इतना कंप्लीट हो जाता है, उसको फिर कोई फिक्र नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या लोग कहेंगे या कैसे कहेंगे, क्योंकि उसकी नजर कुछ और तरह से खुल जाती है। वो लोगों को उस मुकाम पे नहीं देखता कि उनके कहने से मेरी जिंदगी पे कोई असर होने वाला है। वो अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद बन जाता है। हमारा जिस्म, हम पूरी गाड़ी एक चलते फिरते कार की तरह ना, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरी हर चीज ना, मैं अपनी मर्जी से, मुझे पता है कि मेरे रब को क्या पसंद है, मैं इसको किसी और को चलाने नहीं दूंगी, किसी और के लफ्ज मुझे बेचैन नहीं करेंगे। ये मुश्किल है, इस पे वक्त, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, इस पे सोचना पड़ता है, राइट। जब आप एक दफा सोच लेते हो ना इस तरह से
कि मेरी जिंदगी, मैं अपने अल्लाह के लिए अगर बिक गई हूं तो मैं किसी और की खातिर, ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने अगर मुझे औलाद दी है तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मेरा खामन, मेरे माँ बाप, इनमें से कोई रिश्ता, मेरे दोस्त, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर अल्लाह की नेमतों में से कोई एक नेमत मुझे बॉदर कर रही है उस रास्ते पे जाने पे जहां पे मेरा रब ने मुझे हुक्म दिया है और मैं खुशी से चल रही हूं, तो आई डोंट केयर। ठीक है, वो अगर नाराज है, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है, मैं तो उनके लिए भी दुआ कर रही हूँ ना कि अल्लाह उनको भी वो दिखा जो मुझे दिखाया है, ताकि उनको भी वो लज्जत मिले जो मुझे मिल रही है। तो उनसे जब आपकी नफरत नहीं होगी ना, तो आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो गुस्सा नहीं होगा जो दूसरे को आपसे दूर करेगा। कि देखा, वो होता है ना कि जब उलझता बंदा तो एक ताना की तरह की आवाज निकलती है मुंह से, तो उससे दूसरे समझते हैं कि ये अपने आप को बड़ी नेक समझ रही है, तो वो चीज भी नहीं होगी। वो फिर दूसरों से मोहब्बत हो जाती है कि या पाक परवरदिगार मेरे लव वंस को भी ये सिखा दो जो मुझे सिखाया, उनको वो फीलिंग अता कर दो जो मुझे फीलिंग अता हुई है। तो फिर सारे खैर में आ जाते हैं। पता नहीं कब होगा, ये नहीं पता, लेकिन चाहत तो होती है ना। और हमारी सोच ही, हमारी हार्मोन्स यहाँ से जो निकलते हैं ना बॉडी में, खुशी के, गमी के, वो हमारी सोच की वजह से निकलते हैं। जब हमारी सोच पाक हो जाती है तो फिर हमारी हर चीज, आप सोचे कि हमारी सोच होगी तो हैप्पी जो हार्मोन्स निकलते रहे तो हम सारा दिन खुशी खुशी काम करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस पे काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन और मोमिनात की जो निशानियां बताई है ना, वो यही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही फरमाते हैं वलाकिन्न अक्सर नासी, लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते हैं। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनको वापस अल्लाह की तरफ लौट के आना है। अल्लाह का वादा सच्चा है। तुम्हारा एक एक लम्हा जो तुम इस दुनिया में गुजार रहे हो, अल्लाह के सामने तुम्हें इसका जवाब देना है कि तुम्हें जिस मकसद से भेजा था, तुम्हें जिस मकसद के लिए हायर किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब पे हायर होते हो तो बॉस तो पूछेगा ना, अगर आपने प्रॉपर काम नहीं किया होगा, अगर आपने अपने टाइम लिमिट पे अपना जो भी उसने आपको कोई असाइनमेंट दिया हुआ था वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो पूछेगा ना कि ये क्यों नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं कि अब ऑफिस में जाओ और जाके बैठ के फोन पे लग जाओ बातें करने, इधर से उधर और इधर से उधर जा रहे हो। अब चलो लंच ब्रेक आ गया, लंच ब्रेक आधे घंटे का था, 2 घंटे के बाद वापस आऊंगे, मुझे कौन पूछने वाला है, राइट। अगर बॉस वहां पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, टाइम पे काम नहीं करेगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। दुनिया के मामले में हम बड़े सियाने होते हैं, ऑनेस्टली हमें इतनी समझ होती है। अगर वही बात की, अगर कैमरा लगा होता है तो हमें सब पता होता है, हम यूं करके सीधे बैठ के काम कर रहे होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हमें उसका यकीन कोई नहीं इतना होता पक्का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, बार बार भूलते हैं, बार बार भूलते हैं, फिर कोई गलत काम करते हैं तो भी याद हाय हाय अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वाचिंग भी, फिर से कुछ सही काम कर लो। तो वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 39, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुबय्यिना, कि क्यों ये ऐसा करेगा, क़यामत का दिन आने की वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, जो मैं उस वक्त से बोली जा रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ताकि वो बयान कर दे लहुमुल्लज़ी, उन लोगों को वो जो यख्तलिफून, जो इख्तलाफ करते थे। इख्तलाफ किस चीज में करते थे कि रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, है ना, बार बार उनको तंग कर रहे थे, इख्तलाफ करते थे। देखिए, अल्लाह को मानते थे, बार बार मैं आपको ये चीज बताती हूँ, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। अब मक्की दौर की आयात अगर आप देखें ना, पूरा कुरान में, आप मक्की दौर में सिवाय इसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई अहकामात कोई नहीं आ रहे थे। नमाज भी फर्ज तो जाके मदीना के पास हुई है। हर हुक्म, पर्दे का हुक्म और शराब का हुक्म, तो सूद का हुक्म, ये सारे के सारे अहकामात मदीना में जाके हुए। 13 साल मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन मक्का, और मक्का के अंदर कितने बुत थे ना। रसूलुल्लाह वहां पे जाते थे, दुआएं करते थे, लेकिन वो उस वक्त वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो बुतों को निकाल सकते। बुत कब वहां से निकले, जब फतह मक्का हुई है, उससे पहले तो वहां पे बुत होते थे। मुशरिकीन मक्का समझते थे उनसे ज्यादा कोई नेकी कोई नहीं, कि अल्लाह के घर की इबादत तो वो करते, उसकी हिफाजत करने के लिए उसके रखवाले तो वो है, चाबियां उनके पास है। तो ये नए मुसलमान आगे ये कहते हैं कि हम अल्लाह के ज्यादा चहेते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे होता है। देखिए,
अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर यहाँ पे जो जाहिर किया कि क़यामत का दिन जब आएगा तो हक का फैसला उस दिन होगा। जो कुछ है, अगर कुरान को नहीं मानते तो फिर तो फिर उनकी अपनी जिंदगी है, फिर उनकी जो नेकियां थी ना मुशरिकीन मक्का की, आज भी जो डर क्या होता है कि कुरान नहीं खुला जिंदगी में, कुरान नहीं जानते हो, इधर से सुन ली नेक बात, उधर से सुन ली, अपने आप अंदर बिल्ट इन नेकियां जो है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ली। तो मुशरिकीन मक्का भी तो यही कर रहे थे, और क्या कह रहे थे, उनके भी जो बड़े बड़े, उनके क्या बुजुर्ग नहीं थे, उनके भी जो अबू जहल था उसका नाम अबुल हकम था, वो बड़े बड़े फैसले करता था, उनमें भी नेक लोग होते थे। जो खाना काबा में पहला बुत लेके आया था वो कौन था, जो अमर बिन लुई, राइट, अमर बिन लुई। तो वो कौन था, उनका नेक बंदा, उनका जैसे आलम दीन होते हैं ना, इस तरह का था। अब वो उन्हीं के पीछे लग के कि अगर ये कर सकता है तो मतलब इसने ठीक ही किया होगा, हमें तो क्योंकि पता कोई नहीं है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद तो इतने साल हो गए थे, उतने करीब करीब साल तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हो गए। और हम भी क्या कोशिश करें, कुरान को मजबूती से थाम ले, हदीस को मजबूती से थाम ले, कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना है। क्योंकि इधर उधर देखते हैं तो हम भी सोचते हैं अच्छा इसने ऐसे क्यों किया, ये तो लग रही है, ये तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान लगती है, तो फिर भी ये ऐसा काम कर रही है। कितने लोगों के बारे में मैं आपको जब बात करती हूँ, दे आर इन्वॉल्व इन द मस्जिद की कमेटी में है, लेकिन जब वो न्यू ईयर की पार्टी करेंगे तो अल्लाह अकबर के अमेरिकन क्या पार्टी करेंगे, और वो सारी चीजें मैं नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, वो सब पीना पिलाना होता है जो उनकी पार्टीज में होता है, और वो मस्जिद में भी इन्वॉल्व है। ये जो ऐसी वाली चीजें होती है जो मैं कंफ्यूज करके रख देती हूँ, हाय इतना बड़ा नाम है, पैसा भी है, घर भी इतना बड़ा, गाड़ियां इतनी बड़ी, मस्जिद में भी इन्वॉल्व है, देखो कितने नेक है, नमाजें भी पढ़ने जाते हैं और साथ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है आजकल। बच्चा हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ऐसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, तभी तो दुनिया चल रही है और ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर जाके वो लास वेगस में भी जाता है, कोई बात नहीं, अब क्या दुनिया नहीं है साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी हुई। तो ये चीजें हमारी जिंदगियों में चल रही होती हैं। तो कुरान हमें रास्ते में, जैसे होता है ना, माँ ने क्या रोकना है, ऑनेस्टली माँ तो बात में डर के बेचारी चुप ही हो जाती है कि बच्चे माँ से भी बड़े हो जाते हैं। कुरान हमें जगह जगह रोकता है, बताता है रुको, देखो, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, क्योंकि आखिरत में हिसाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि जो इख्तलाफ उनके दुनिया में थे, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका फैसला कर देगा। तो ये दुनिया में सोच लो, अगर कोई भी, ये तो इख्तलाफ इस्लाम के बारे में आपको बता रही हूँ, दीन के बारे में बता रही हूँ, अगर घर में कोई इख्तलाफ है, बच्ची की फॉर एग्जाम्पल नई नई शादी हुई है, ससुराल में गई है, अब तो ससुराल वाले वैसे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे तो फर्क होता है ना। अगर कोई मसला ऐसा आ रहा है कि वो नहीं बता सक रही, नहीं कहती भी है, कोई मानने को तैयार नहीं, इवन हस्बैंड तंग करने वाले कई दफा होते हैं, और इवन बीवियां भी होती हैं वैसे, इधर वे, तो नहीं फैसला हो पा रहा कि क्या है क्या नहीं है, फिर दूसरी पार्टी के लिए मैं ये कहूंगी कि सब्र। देखिए एक दिन आएगा और आगे आप देखेंगे, इतनी प्यारी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाते हैं, हमें पता है क्या होता है, अच्छा आखिरत में दिखाएंगे, पता नहीं आखिरत में क्या होगा, हम देख भी सकेंगे कि नहीं, दुनिया में भी दिखाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। बस सब्र, अल्लाह से मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह देगा। और फीही, इसमें अच्छा मेरे नोट्स के इतने लंबे पेपर है, अल्लाह अच्छा, वलियालमल्लज़ीना, ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ है, ये तो ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, वलियालमल्लज़ीना कफरू, और ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कुफर किया था, इन्नहुम कानू काज़िबीन, के वो झूठे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह क़यामत के दिन सब फैसले कर देंगे कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। क़यामत के दिन सब कुछ बैना नजर आ जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो फिर क्या कोई पहचानेगा? तो मैं कहती हूँ हाँ पहचानेगा, बिल्कुल पहचानेगा। क्योंकि देखिए कई दफा होता है ना कि एक चीज आप बयान की जाती है कि क़यामत के दिन कोई इतनी अफरा तफरी होगी और इतनी दहशत होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वो फर्क तरह की बात को एक्सप्लेन किया गया होता है।
अब यहाँ पे देखें, उस दिन मतलब पहचानने का ये होगा कि अगर कोई नेकी लेने आ रहा है तो कोई किसी को नहीं देगा, वो कहेगा कि मैं तो खुद अभी इम्तिहान में फंसा हुआ हूं, मैं पास तो अभी मुझे नहीं पता मैंने पास होना है कि नहीं। लेकिन जहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि नामा माल दाएं हाथ में आएंगे जिनके नेक अमल होंगे। अब देखिए शुरू से ही आप देखिए कि कब्र से लेके अब जान निकलने से लेके, फॉर एग्जाम्पल हम उस वक्त हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं, वहां पे से लेके तो पता चलना शुरू हो जाता है। जान लेने जो फरिश्ते आते हैं, अगर नेक रूह है तो प्यारे कपड़ों में और तसल्लियां देते हुए फरिश्ते, अगर बुरी है तो फिर वो मारते हैं और कहते हैं निकलो इस जिस्म से, तुम खबीस रूह हो और तुमने ये कुछ किया, तो वहां से पता चल जाता है। फिर कब्र के अंदर जाके जन्नत की खिड़की खुलती है या दोजख की तरफ की खुल जाती है, पता चल जाता है। फिर इम्तिहान में फिर जो हमने पुल सरात से गुजरना है उधर पता चल जाता है। नूर इंसान के साथ होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया ना कि नूर जो इंसान के अमाल का नूर होगा, अब जैसे अमाल होंगे वैसा नूर होगा। पुल सरात पर पार करना कोई आसान है। उसके बाद इम्तिहान, कमरा इम्तिहान में फिर पहुंच जाएंगे, वहां पे नामा माल अगर दाएं हाथ में आएंगे तो पास हो जाएंगे, बाएं में आएंगे तो फेल होने वाली बात है। अभी इम्तिहान कोई नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह के पास भी नहीं गए, पीछे से ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 30th पारे में क्या कहा है कि जिनका नामा माल दाएं हाथ में आएगा वो खुशी से छलांगे लगाते लगाते अपने घर वालों की तरफ जाएंगे और उनको खुशखबरी देंगे कि मैं पास हो गया। और जिनके नामा माल बाएं हाथ में होंगे नौजुबिल्ला, तो वो उस वक्त रोएंगे और ये कहेंगे कि काश कि मैं दुनिया में जब अपने अहल, क्योंकि ये आदमियों की बात हो रही थी, कि अपने अहल के पास आता तो मुझे ये पता होता कि मैं, मतलब इसमें मैं मफहूम बता देती हूँ क्योंकि लंबी सूरा है ये, कि जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं घर आता था तो मैं तो चैन से सो जाता था, मेरी बीवी मेरे बच्चे किस हाल में बाहर निकल रहे हैं अल्लाह के अहकाम, क्योंकि वो कवाम था घर का, उसमें बनता था कि वो ये देखे कि मेरे घर वाले क्या कर रहे। देखे तरबियत माँ बाप दोनों का काम है, लेकिन कवाम की एक अपनी जिम्मेदारी भी है। तो वो वहां पे रोएगा इस बात को देख के कि मेरी वजह से मैंने अपनी फैमिली के साथ क्या किया और मैं खुद किस मुसीबत में फंसा था। 30th पारे में पढ़ के देखिएगा, ये सब कुछ है उसमें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नमा, के बेशक, अब यहाँ पे जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला मुशरिकीन को दे रहे हैं, इन्नमा कौलना, कि उनको ये लगता था ना कि लोग क़यामत कैसे आएगी, इतना ये जो मैं आपको पूरा हिसाब किताब बता, लो ये ऐसे इतना मुश्किल काम, हम इतने से तो हम इंसान है, एक ठा करके कोई डराता है तो हम डर जाते हैं, तो कहाँ हम यहाँ से गुजर के फिर आगे पहुंच रहे होंगे, फिर जिंदा भी रह रहे होंगे, तब कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि ये करना अल्लाह के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। इन्नमा आता है जोर, जब देना होता है ना किसी बात पे तो उसके लिए आता है। बेशक कौलना, हमारा कहना, हमारा लिशैइन, किसी नकरा है, किसी भी चीज का, जो चीज भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, किसी चीज का, इज़ा अरदनाहु, जब हम उसका इरादा करते हैं, अन नकूला, ये कि हम कहते हैं, लहू कुन, उसको कहते हैं कि कुन फयकुन, तो वो हो जाती है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक कुन पे पूरी दुनिया में जब से आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिरी वक्त तक के हर इंसान का नामा अमाल निकल के बाहर आ जाएगा। एक चिप हमारे ये लगी हुई ऊनो की वो आई आयत में है ना, कि हर एक इंसान का जो भी नामा अमाल है ना, करामन कातिबीन लिख रहे हैं ना, तो ये सारा कुछ लेके हाजिर हो जाएंगे उस दिन। तो एक एक चीज, जमीन बोलेगी, आसमान बोलेगा, हवाएं गवाही देंगी, और हमारी जिल्दें, मैंने आपको ये पहले भी बताया था ना, ये बोलेंगी। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जब ये कहेंगे तो इंसान अपनी जिल्दों को खुद कहेगा कि तुम मेरे खिलाफ क्यों गवाही दे रही हो, तुम तो मेरी हो ना। तो वो कहेंगे कि आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें गोयाई बख्शी है, जुबान बख्शी है, तो हम क्यों ना बोले, तुमने जो गुनाह किए दुनिया में, हमारी जिल्दें बोलेंगी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तो एक कुन कहता हूं तो फयकुन हो जाता है। वल्लज़ीना हाजरू, अब आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग जिन्होंने हिजरत की। कैसे हिजरत की? अब हिजरत तो देखे ना, परिंदे भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इंसान भी हिजरत करते हैं। मैं पाकिस्तान से फॉर एग्जाम्पल अमेरिका आई हूं, तो मैं क्यों आई हूं, मेरा मकसद क्या था? मेन तो ये है ना, हिजरत करना ही सिर्फ काफी नहीं है। वल्लज़ीना,
हाजरू फिल्ला, अल्लाह की खातिर, मिम बादी मा ज़ुलिमू, इसके बाद कि उन पर जुल्म किया गया था। ये किन के बारे में बात हो रही है? देखिए, एनी किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में जहां पे कोई मुसलमान रहता है, उसको ये है कि उस पर जुल्म क्या हो रहा है कि उसको अपने अकीदे पे कायम रहना मुश्किल हो रहा है, उसको अपनी फर्ज जो है उसको वो पूरे नहीं करने दिए जा रहे, उसको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उसको हिजाब नहीं लेने देते औरतों को, या उनकी मस्जिदें जलाई जा रही हैं, ये इस तरह की जो भी चीजें होती हैं। और इसकी वजह से अल्लाह की खातिर वो जब हिजरत करते हैं तो उनके इनामात अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं, वो उनके लिए नहीं है जो हम लोग तो क्यों आए, मियाँ मेरे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में पढ़ रहे थे तो चलो जी मैं भी आगे इधर बेहतर जिंदगी के लिए आए, राइट। तो ये इसमें ये वाली चीज नहीं आती है। ये कोई भी अपनी जॉब की खातिर जाता है या किसी भी तरह से, तो उनके लिए ये नहीं है। हिजरत सिर्फ इसलिए कि अल्लाह की खातिर की हो और इस वजह से की हो कि जिस जगह पे वो रहते थे और उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लानुबव्विअन्नहुम, अलबत्ता जरूर ठिकाना देंगे उन्हें, फिर दुनिया में हसनतन, उनको बहुत अच्छा ठिकाना इस दुनिया में देंगे। अल्लाह का ये वादा है। देखिए, हिजरत कोई आसान नहीं होती। आप मुश्रिकीन मक्का का मैं आई थिंक ये आयत पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनको जरूर दुनिया में भी उसका अजर दूंगा, वला अजरुल आखिरती, और यकीनन आखिरत का अजर अकबर सुपरलेटिव डिग्री कि उससे भी बहुत ज्यादा है। लौ कानू यालमून, काश कि वो जान लेते। देखिए, मुसलमानों को जब मदीना में हिजरत करने का हुक्म आया था ना, ये आया बेसिकली तब थी जब हिजरत हबशा मुसलमानों ने की थी, और उसके बाद जब मुसलमानों को मदीना में हिजरत करने का हुक्म आ गया था तो पूरा ना पता था जिस जगह हिजरत हबशा में, आप देखें ना, पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, अगर फैमिली साथ है तो खाएंगे कहाँ, तो रहेंगे कहाँ, तो जिस जगह पे रहने। आप देखें उस जमाने का रिवाज क्या था कि जो कबीला था ना, अगर कबीला से कट के तो आप बिल्कुल ऐसे हो गए कि आप अकेले, मतलब कोई कबीले की जो वो होती थी ना, प्रोटेक्शन होती थी, वो बहुत स्ट्रांग होती थी। उसके अलावा तो बंदा फिर गया काम से वाली वो बात होती थी। तो कबीला छोड़ना, अपने लव वंस को वहां छोड़ के जाना, अपना कारोबार छोड़ना, और क्यों? सिर्फ इसलिए कि मेरा दीन कायम रह जाए, मेरा अल्लाह मुझसे राजी रह जाए, मैं जो काम, मुझे जो हुक्म है अल्लाह की तरफ से, मैं वो पूरे कर सकूं। तो इस वजह से आप देखें, जब लोग इस्लाम लाते थे ना तो उनको कोई हार नहीं बनाए जाते थे। उनको ये पता होता था कि जैसे हम इस्लाम, किसी को पता चल गया कि मैं मुसलमान हूं तो उसके बाद जुल्म की इंतहा हो जाती थी। जरा इमेजिन करे थोड़ी देर के लिए कि मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे अगर लोगों को ये पता लग जाता है कि मैं मुसलमान हूं तो वो मेरा घर जला देंगे आके, और अगर उनको मेरे बच्चों को ऐसे कर देंगे। अगर मुझे ये पता लगे कि मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है और वो कहता है कि आई डोंट केयर, मैं मुसलमान हूं, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं जाके बताऊंगा, तो आप सोचें कि वो माँ का क्या हाल। और मैं सिर्फ आपको वो फील देना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि बाहर लोग मारने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मेरी बेटी घर से बाहर निकलेगी या बेटा बाहर निकलेगा तो वो खौफ का आलम, आप जरा सोचिए कि क्या होगा। वहां पे यही हो रहा था। गरीब जो थे ना, गरीब महाजिरीन का लफ्ज आता है कि जो सहाबी ऐसे थे जो गुलाम थे, जब वो इस्लाम कबूल करते थे, आप सोचो गुलाम की तो वैसे कोई इज्जत कोई नहीं थी। अगर उनको मार के फेंक देते, कोई कानून भी ऐसा नहीं था कि कोई पूछता कि तूने क्यों मारा है, मेरा गुलाम है, मैं जो मर्जी करूं, ये वाला हाल होता था। और गुलाम जो जब ज्यादातर वही शुरू में इस्लाम लाए हैं। उनके सुहेब रूमी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं कि वो जब हिजरत की थी उन्होंने तो क्या किया था। कहते हैं कि इनको रूमी इसलिए कहते थे कि बच्चे थे जब इनको अगवा कर लिया गया था और उनको रोम लेके चले गए थे, इसलिए इनके साथ रूमी का लफ्ज आता है। तो इनको ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको अबू यहया की कुनियत दी थी, तो इसलिए पुकारा करते थे। तो कहते हैं कि ये जब इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया नबूवत के लिए,
तो ही वॉज द फर्स्ट 30, इनसे पहले लोग इस्लाम लाए थे, ये उनमें थे जो इस्लाम लेके आए थे। देखिए पहले सिर्फ 30 लोग, अभी हजरत यासर जो थे ना, उनको ये और वो इकट्ठे एक ही दिन इस्लाम लाए थे। तो 30 लोग अब इस्लाम ला रहे हैं, अभी जुल्म हो रहा है, अभी तो मुसलमान किसी निशान, मतलब होता है ना कि किसी खाते में नहीं आ रहे, उसमें इतनी जुर्रत करना कि वो इस्लाम लेके आए। और कहते हैं कि फिर उसके बाद जब हिजरत का हुक्म आ गया ना मदीना में, तो वो तो एक माना था जिसमें ये हुक्म आया था कि अगर तुम हिजरत नहीं करते हो तो तुम मुसलमान ही नहीं हो। वजह ये थी कि मदीना में अब मुसलमानों को ताकत की जरूरत थी ना, नंबर ऑफ मुसलमान की जरूरत थी, क्योंकि जंगों का सिलसिला शुरू हो रहा था। 13 साल में एक जंग नहीं हुई, एक लड़ाई। आप पूरी सीरा खोल के देख ले, कोई चीज आपको ये नहीं मिलेगी, क्योंकि हजरत अली, हजरत उमर सारे उधर ही तो थे, इतने बहादुर थे, कोई 2 थप्पड़ नहीं मार सकते थे किसी को कि तुम क्यों जुल्म कर रहे हो, ये क्यों मार रहे हो। नहीं हुआ ना, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। अभी ये तादाद में थोड़े थे, अगर वहां पे लड़ाई शुरू हो जाती तो मार मोर के उनको खत्म कर देते, हिम्मतें टूट जाती। सबर 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 अगर देखना ना तो 13 साल सहाबा की जिंदगियां देखिए। और अब जब इनको हुक्म आ गया ये मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं, तो रास्ते में इनको मुशरिकीन मक्का ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं मदीना जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम तो यहाँ से नहीं जा सकते हो।